नहीं मालूम था कि मुझे आपके साथ सामने कोई बात रखनी है या मुझे स्पीच करनी है, लेकिन चलो ये अच्छी बात होती है कि टीचर स्टूडेंट के साथ जब बात करता है तो वो कोई ना कोई अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट के साथ मेरा बड़ा क्लोज रिलेशन रहा है। मेरे पिताजी इसी डिपार्टमेंट में थे, इसलिए उनका एक बड़ा इनिशिएटिव रहा कि मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूं। तो वो हमेशा मुझे जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स होता था, स्कूलों का कंपटीशन होता था, ले जाते थे साथ में और कोशिश करते थे मैं कुछ ना कुछ सीखूं। और ये एक नेचर होती है कि जो इंसान ने जिस सब्जेक्ट को लेना है या जिस प्रोफेशन में जाना है उसका वो नेचुरल ग्रोथ उस ढंग से होना शुरू हो जाती है। स्पोर्ट्स में मेरी कोई ज़्यादा कभी रुचि नहीं रही, हालांकि स्पोर्ट बड़ी थी, फिर भी मैं कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ हमेशा जुड़ा रहा। उसका कारण क्या था? क्योंकि एक तो घर से स्पोर्ट थी, दूसरा जिस समय हम एजुकेशन ले रहे थे तब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ग्रो कर रहा था, तो पैसा भी काफ़ी आता था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते थे। हर हाई सेकेंडरी स्कूल लेवल पर, फिर बाद में हाई स्कूल लेवल पर पीटीआई की पोस्ट को भी दिया गया। पहले तो जनरल टीचर ही सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो ग्रो होना शुरू हुआ और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की पार्टिसिपेशन भी बढ़ी। तो लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर लगा कि हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। तो उस ढंग से उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ने के साथ, रुचि आने के कारण के साथ जो है स्पोर्ट्स में जाना शुरू हुए। स्पोर्ट्स जो मैन होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसकी एक बड़ी क्वालिटी होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आज भी जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं, जो नशा करते हैं, जब उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाला जाता है तो उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। बड़े कम केसेस होते हैं जो बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है वो इन तरफ जाए, बड़ा कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करता है, ग्राउंड के अंदर खेलता है, एक्सरसाइज करता है। तो ये जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ है उसमें उसकी पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसलिए स्पोर्ट्स एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इशू है, सब्जेक्ट है, कुछ भी आप कह लीजिए हमारी लाइफ में। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वंस ए स्पोर्ट्स पर्सन ऑलवेज ए स्पोर्ट्स पर्सन। जो भी खिलाड़ी होगा, जो आज वो खिलाड़ी है, वो हमेशा खिलाड़ी रहेगा। तो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं स्पोर्ट्स में बड़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन एक गेम मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया और नेशनल, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और बाद में इंटरनेशनल लेवल पर मैंने पार्टिसिपेट किया। वो थी चेस। वो कौन सी गेम थी? चेस। चेस गेम में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेला, कॉलेज लेवल पर भी खेला, स्टेट लेवल पर भी खेला, नेशनल लेवल पर भी खेला। और उसके बाद नेशनल लेवल के बाद चेस के अंदर क्या होता है कि आपकी ग्रेडिंग होना शुरू हो जाती है। आप इंटरनेशनल लेवल पर उस जो लिस्ट होती है उसमें आपकी नाम आ जाता है कि आपकी इतनी रेटिंग है, जैसे 2000 रेटिंग है, 5000 रेटिंग है, ऐसे आपकी रेटिंग आना शुरू हो जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल प्लेयर की कैटेगरी में आप ले आते हो। और जब मैंने चेस खेली, मैं आज भी चेस का प्लेयर हूँ। आज भी कहीं चेस होती है, हमारे कॉलेज में भी चेस की गेम चलती है, तो मैं चेस ज़रूर खेलता हूँ। क्योंकि एक बार जो किसी स्पोर्ट्स का खिलाड़ी होता है या स्पोर्ट्समैन जो होता है, वो हमेशा उसका रहता है। जो क्रिकेट प्लेयर है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लें, लेकिन वो हमेशा खिलाड़ी रहते हैं, लास्ट मोमेंट तक उनके हाथ में क्रिकेट बैट ज़रूर रहता है। तो इसके कारण क्या हुआ, आज आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, आप हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन रहोगे उस खेल का। जब भी आप बड़े हो जाओगे, अपने किसी और प्रोफेशन में चले जाओगे, जब वो खेल आपको दिखाई देगी, आप उसमें खुद पार्टिसिपेट करना शुरू कर दोगे। इंसान फिजिकली फिट रहता है, मेंटली फिट रहता है, पॉजिटिव एक्टिविटी रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश को अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की ज़रूरत है। हमारे देश को किसकी ज़रूरत है? अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन। अभी हमें और गोल्ड लाने हैं और मेडल लाने हैं,
हमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अपने आप को और ज़्यादा परफेक्ट करना है। और आपको ये जानकर बड़ा खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि जो अभी पीछे खेल हुए हैं, ओलंपिक के, एशियाड के जो खेल हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किसने गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, मेडल्स किसने लाए हैं? ज़्यादातर मेडल्स लड़कियों ने लाए हैं। और लड़कियां भी कौन सी, ये नहीं कोई बम्बे शहर की, कलकत्ता की, मद्रास की, दिल्ली की, नो, नॉर्थ ईस्ट, हरियाणा के गांव के, पंजाब के गांव के, नॉर्थ ईस्ट, जैसे हमारा बनी है ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ के बच्चों ने प्रोग्रेस की है वहाँ के। और इसका मतलब क्या है? आप सबके अंदर काबिलियत है, पोटेंशियल है, आपके अंदर एनर्जी है हिंदुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड जीतने की, मेडल जीतने की, आपके अंदर ताकत है। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो, अपने जीवन में एक लक्ष्य साध लेते हो कि जो मैंने आज खेल खेला इसमें मुझे टॉप पे जाना है, बस ये लक्ष्य होना चाहिए, तो कल हम आपको न्यूज़ में देखेंगे कि आप इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप गोल्ड ला रहे हो, और बड़ा बड़ा नाम होगा कि बनी की इस स्टूडेंट्स ने, इस लड़की ने, इस लड़के ने गोल्ड लाया।